देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आरक्षण तो करीब करीब खत्म हो गया है। जब सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में आप बेच देंगे तो आज आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया है। इससे बड़ा कीमती चीज नहीं हो सकती है वोट का अधिकार। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म करना चाहती है। अगर आप माने तो वोट की डकैती की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या स्थित मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई थी, जिसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अजीत प्रसाद को उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। और ये उपचुनाव था। यो तो 10 चुनाव होने थे उपचुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9 चुनाव तो पहले करा लिया, एक चुनाव मिल्कीपुर का बाकी रखा और उसमें उन्होंने पूरी तरह से जो भी पीठासीन अधिकारी थे, जात विशेष के लोगों को, पार्टी विशेष के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया और यहां तक कि पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया गया कि 2-2 वोट आपको देने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की छठे छठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, दबंग लोगों को 5,000 की संख्या में लोगों को तैयार किया और विभिन्न वोटों पर दबंगई से वोट डालने के लिए उनको पूरी तरह से छूट, उनको पर्चियां बांटी गई। और इस चुनाव में सरकारी अधिकारियों ने, एडिशनल एसपी, सीओ, थाने के दरोगा लोग, इन लोगों ने खुला मतदान के समय दरवाजा बंद करके 1-1 घंटा उस पर कब्जा करके मशीन पर वोट डालने का काम किया। तो ये पूरी डकैती थी, जिसके संबंध में लगातार हम और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव आयोग को बात बताते रहे। चुनाव की डकैती, चोरी और घपले के बारे में बराबर, लेकिन चुनाव आयोग ने तनिक भी संज्ञान नहीं लिया और ऊब करके हमारे नेता ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव की डकैती, लोकतंत्र की डकैती, अगर इसकी शुरुआत हुई है कहीं दूसरी जगह से नहीं हुई है, वो मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां से अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, मेरा बेटा है, वहां से डकैती अगर न होता तो भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त होती। कई ऐसे उदाहरण भी मिले। वोट डाल के आए, एक पंडित जी कहें मैं रायपट्टी से वोट कर आया हूं, आज हम 12 वोट देकर आए हैं, बहुत बढ़िया अफसर लगाए गए हैं। इसी तरह से कुछ लोग पकड़े गए, दूसरे क्षेत्र के हैं, दूसरे जिले के हैं और 250-300 नाजायज, और उनको पोलिंग जो बाहरी पुलिस और देसी के लोग आए थे पकड़ा, उनको मारा भी और उन्होंने कबूल किया कि हम आए थे। तो ये क्या है? ये चुनाव की डकैती है, लोकतंत्र की डकैती है। इसकी शुरुआत अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर से हुई है। वही ये तांडव, यही डकैती बिहार के चुनाव में करना चाहते हैं, जिसके लिए
समूचा विपक्ष एक राय होकर के लगातार 21 जुलाई से लोकसभा में सदन आहूत था। ये तमाम मुद्दे को लेकर, तमाम सिंदूर ऑपरेशन का मुद्दा था, इसका मुद्दा, सारे मुद्दों को सरकार से जानना चाहते थे हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र में पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफार्म, विद्या मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, विशालतम अगर कोई है तो हमारा सांसद है। और जनता की समस्या हम सांसद में नहीं कहेंगे, इससे बड़ा प्लेटफार्म दुनिया में नहीं है। जनता तमाम समस्याओं के बारे में जानना चाहती थी, परेशानियों में जानना चाहती थी। ये सिंदूर ऑपरेशन की बात, उसमें ये उम्मीद करती है हमारी महान जनता, देवतुल्य जनता, कि आखिर टेररिस्ट कैसे घुस गए, कैसे 26 लोगों को जाने गई हैं, और ऐसे लोग जो शहीद हुए हैं, सरकार ने उनके लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है, टेररिस्ट कैसे घुस गए, किसकी जिम्मेदारी है, ये सारे सवालात। और कितने आतंकवादी पर हमला किया गया, कितने पकड़े गए, ये सवाल अनुत्तरित रहा। और दूसरी तरफ ट्रंप अपना चौधरपन दिखा रहे हैं। हमारे अंदरूनी मामले में हमारी प्रभुता पर यह आक्षेप है, ये जबरदस्ती उनका वो है, ट्रेसपासर है। इसका प्रस्ताव आना चाहिए था, सदन में प्रस्ताव आना चाहिए थी निंदा का और चेतावनी का, कि हमारे मामले में ट्रंप जी इस तरह का हस्तक्षेप न करें। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो और इसी तरह से बिहार में लाखों वोट काट दिए गए हैं, जिंदे हुए लोग हैं उनको मरा दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, सभी सांसद मिलना चाहते थे, मिलने से मना कर दिया। तो ये क्या है, सरकार और चुनाव आयोग मिला हुआ है और इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के रहते, हम लोगों के रहते, दुनिया और माननीय अखिलेश जी है और हमारा इंडिया गठबंधन सारे नेता के रहते, किसी भी कीमत पर ये लोकतंत्र को खत्म नहीं होने पाएगा। और बिहार का जो चुनाव हो रहा है, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और एक इतिहास कायम होगा। वहीं से इस देश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी।